बिहार की राजनीति में उबाल है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को पिटवा दिया है और यह पोल खोली है बीजेपी ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे की कि किस तरीके से अब बिहार की राजनीति में गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने खूब पिटवाया था। जी हां, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से खुलासा किया है उसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल पहले नीतीश कुमार का बयान आया, उसके बाद सम्राट चौधरी ने उन्हें जवाब दिया है और इसके बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। जाति तक बात आ चुकी है और ये तो दुनिया जानती है कि बिहार में जाति की बात ना हो चुनाव में या पूरे 5 साल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार आमने सामने हैं, दोनों की लड़ाई खुलेआम हो रही है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है और इसी बीच सम्राट चौधरी ने बताया है कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने खूब पिटवाया था। क्या वो ये भूल गए हैं? दरअसल सबसे पहले नीतीश कुमार ने एक बयान देते हुए सम्राट चौधरी पर निशाना साधा, उनके पिता का जिक्र किया और अपने बयान में कहा, भाजपा कह रही है कि लालू यादव के दबाव में आपने यादव का जो है संख्या बढ़ा दिया है। लालू यादव के दबाव में आपने एमवाई ज्यादा फोकस किया है। भाजपा कह रही है, सम्राट चौधरी ने भी कहा है, बीजेपी ने भी सवाल कोई मतलब है जिसका नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है। अरे तो हम क्या करें, हमारा मजबूरी बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए एमएलए मंत्री? अरे क्या कर रहे हैं? इसके पिताजी बना दिए और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया, आज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? उसका चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? 5 राज्यों में चुनाव होना है, सरकार कहेंगे कोई सेंस नहीं है उस सबका। देखिए उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए। अब तो अपनी तो अच्छी अब तो वैसा ही देख रहा है कि ऐसा लोगों को कहो जो सबसे आगे हमको कहिए, तो बना दिया है। छोड़िए ना, हम वैल्यू देते हैं। संकल्प है, ये बिहार की जनता का संकल्प है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंक देना है। लालू जी से मिल जाइए, किसी से मिल जाइए, राहुल गांधी से मिल जाइए। जनता जब संकल्प ले चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको उखाड़ कर फेंकना है। और आप कह रहे हैं, अरे आपको तो लालू यादव कितना कुटवाए थे, याद है ना? गरौल में लालू यादव जी के गुंडों ने किस तरह नीतीश कुमार जी को पीटने का काम किया था, ये उनको याद करना चाहिए। और लवकुश समाज ने नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठा देकर मुख्यमंत्री बनाया, लवकुश समाज ने गद्दी तक पहुंचाया और ये किसी के नहीं हुए। अब किसके हुए? लालू प्रसाद जी के बेटे के हुए। लालू प्रसाद जी को बेटा को उत्तराधिकारी माना है। आप मानते रहिए, बिहार की जनता इसका हिसाब करेगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को उनकी हैसियत बताने की कोशिश की, उनके पिता की हैसियत बताने की कोशिश की। उसके बाद सम्राट चौधरी ने फिर नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बताई और कहा कि आप जिनके साथ अभी गठबंधन में है ना, उन्होंने ही आपको गरौल में खूब पिटवाया था अपने गुंडे भेजकर। तो अब बिहार की सियासत में गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, पुरानी बातों का जिक्र किया जा रहा है। INDIA तैयार है, जिसमें RJD भी है, JDU भी है और 2024 की लड़ाई लड़ने की बारी है। नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री पद के चेहरे के उम्मीदवार बनना चाहते थे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन अभी तक उनके हाथ में कुछ आया नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बड़े चेहरे हैं, हर एक मुद्दे पर वो बीजेपी को घेर सकते हैं। लेकिन इसी बीच RJD ने कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश कुमार सबसे बेहतरीन होंगे प्रधानमंत्री के लिए और इसके पीछे भी वही बात छिपी थी कि तेजस्वी यादव के लिए बिहार में रास्ता साफ हो जाएगा और वो फिर मुख्यमंत्री आराम से बन सकेंगे। तो इन्हीं सब लड़ाइयों के बीच अब जिस तरीके से जात पात की बात हो रही है, लौकिक समाज की बात हो रही है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर खुलासे कर रहे हैं, नीतीश कुमार उनको उनके पिता की और उनकी हैसियत बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति फिलहाल इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बहरहाल देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। अब नीतीश कुमार का इस पर क्या पलटवार होता है, नीतीश कुमार क्या बयानबाजी करते हैं और फिर उस पर सम्राट चौधरी का क्या कुछ बयान आता है। ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कमेंट करके अपनी राय बताइए और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने ये खुलासा किया उस पर आपका क्या कुछ सोचना है, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं।